नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे YouTube आरबी ऑनलाइन क्लासेस में। तहे दिल के साथ में सभी का फिर से स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जियानु कहते हैं, सभी को मोस्ट वेलकम करते हैं। सभी आ जाइए मेरे प्यारे साथी, जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके प्यारे दोस्त हैं, सभी को शेयर करो आपकी ये वीडियो व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी आप लोग शेयर करना चाहते हो, ताकि वो भी अपने साथ में जुड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। और आप लोगों को सभी की बात अगर आप लोगों के देखी जाए तो बेटा जी ऑर्गेनिक अभी चल रही है अपनी, है ना। और ऑर्गेनिक के बाद ही जो चैप्टर अपने बचे हुए हैं वो अपने स्टार्ट करेंगे बेटा, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना यहाँ तक यार। आप तो जो चैप्टर आप लोगों के रहे हुए हैं, जैसे एस ब्लॉक रहा हुआ है, तो बीच में कई मैसेज भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं कि सर एस ब्लॉक करवाओ, तो बेटा जी कंफ्यूज मत हो, पहले अपने जीओसी कर लेते हैं, जीओसी के बाद में वापस अपने चैप्टर नंबर 10वां करवा दूंगा मैं, है ना। वैसे पहले आप लोग मेरे को रिप्लाई कर देते तो 10वां चैप्टर शुरू कर देते अपने, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो चैप्टर तो सारे आने वाले हैं आपके एनुअल एग्जाम के अंदर, सभी चैप्टर्स आएंगे। तो बेखूबी के साथ जो चैप्टर आपके चल रहे हैं उन चैप्टर्स को थोड़ा विशेष ध्यान रखो। वो चैप्टर्स हम लोगों को तहे दिल के साथ में अच्छी तरह से पढ़ना आने चाहिए, अच्छी तरह से याद होने चाहिए हम लोगों को, है ना। तो आइए बेटा जी शुरुआत करते हैं। जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था, गत क्लास को, कल की क्लास में तुम लोगों ने कुछ जनरल चीजें पढ़ी थी, है ना। और आज भी काफी अच्छा दिन है आप लोगों का, और सभी लोगों का आप लोग खूब मजे ले रहे होंगे लगता, हाँ। तो मेरी तरफ से सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे साथियों। और आपके पास में बैठे हुए अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं या बड़े भाई बहन अगर आपके पास में बगल में बैठे हुए हैं, तो उनको भी मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आपको भी तहे दिल के साथ में मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और यूं ही इस प्रकार से आप लोगों का ये नया साल जो शुरू हुआ है, दुआ करते हैं कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत अपार खुशियां आप लोगों के लिए लेकर के आए, आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आप लोगों के घर में आए। दुआ यही करेंगे हम लोग इस साल के अंतर्गत, आप लोगों को वो ऊंचाइयां छुओ जो ऊंचाइयां तुम लोग लंबे सालों से या कई सालों से या कई दिनों से तुम लोगों के सपनों के अंतर्गत आती हैं। तो उन ऊंचाइयों को आप लोग जरूर हासिल करो, सफलता की सीढ़ियों को आप लोग जरूर चूमो और मंजिल को आप लोग जरूर हासिल करो। तो वापस बेटा जी इस मकर संक्रांति पर भी हम लोगों ने बहुत मजे लिए होंगे लगता है। सुबह से आप लोगों ने खूब मजे लिए होंगे, एंजॉय किया होगा, है ना। पतंगे वगैरह उड़ाई होंगी, हाँ। और खाने पीने की भी बिल्कुल भी तुम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी होगी। मम्मी वगैरह ने या मम्मी पापा ने अच्छे अच्छे मिठाइयां आप लोगों के लिए लेकर के आए होंगे इस मकर संक्रांति पर, है ना। तो उन्हीं मिठाइयों को खाने के उपरांत अब वापिस आ जाओ बेटा जी। जितनी हम लोगों ने एंजॉय करना था बहुत मस्त तरीके से 2 दिन तुम लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। कल लोहड़ी का त्योहार भी था, तो सभी को लोहड़ी की भी मेरी तरफ से वापस आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं बेटा जी। और मकर संक्रांति की भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं। और आने वाला हमारा गणतंत्र दिवस भी है, तो उस गणतंत्र दिवस की भी आप लोगों को जरूर पहले से एडवांस में आप लोगों को हार्दिक बधाई दे देता हूं मैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं दोबारा वापस हम लोग उस मुकाम को जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था। आइए जुड़ जाइए सभी को मेरी तरफ से बेटा जी। गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है, आपको भी शुभकामनाएं हैं और सभी को शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से आप। तो पिछली क्लास की अगर अपने बात करें तो पिछली क्लास में तुम लोगों को मैंने ये कुछ एग्जांपल्स दिए थे कल की क्लास में ना, और आई थिंक आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। तो 1-2 करके दे देता हूं मैं, तुम लोगों को ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबरिंग आप लोगों को दे दी मैंने। अब आप इनका नाम लिख सकते हो, नंबरिंग इधर से आ जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 देखो नंबरिंग इसमें दे दी तुम लोगों को। भाई मेन मुद्दा नंबरिंग का है, नंबरिंग सही हुई तो आई थिंक नेम भी सही हो जाएगा। देखो 3 नंबर पे मैथिल है, 4 पे भी मैथिल है, तो 3,4 लिख देते अपने। 3,4 डाई मिथाइल चेन में कितने आ रहे बेटा, पेंट सभी में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। पेंटेन के 2 नंबर पे कौन है, ऑल। सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऐसे इसको लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, हाँ। नंबरिंग चाहे इसमें कहीं से भी शुरू करो आप, लेफ्ट से राइट से। इसमें देखो इसमें डबल बॉन्ड आप लोगों का ये आ जाएगा, सॉरी इसमें जो है ये लंबी चेन कौन सी चुनी जाएगी, इसमें लंबी चेन ये चूज हो जाएगी। ये चूज की कि नहीं की, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें 7 आ रहे हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इनका नोमेनक्लेचर कर नहीं पाओ, आराम से कर पाओगे। तो आई थिंक मैंने लगता एल्कोहल तुम लोगों को कंप्लीट करवाया है ना, हाँ एल्कोहल कंप्लीट हो चुका है। चलो आ जाओ फिर। तो एल्कोहल कंप्लीट करने के बाद में आगे हमारी बात आती है, अब आज करेंगे अपने एल्डिहाइड।
तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा जी, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आज का टॉपिक रहेगा हमारा एल्डिहाइड का। पता है तुम्हें एल्डिहाइड किसे कहते हैं? हाँ, क्या होता है एल्डिहाइड? जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको एल्डिहाइड कहा जाता है। हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है ये वाला ग्रुप। इसको आप लोगों को ऐसे भी लिख के दे देगा, CHO। तो जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है उन यौगिकों को, उन कंपाउंड्स को आप क्या कहते हो? एल्डिहाइड कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? एल्डिहाइड के नाम से हम जानते हैं। और बात करें अगर अपने इसके जनरल फॉर्मूले की, कि एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्या मैंने एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला तुम्हें बता दिया था क्या? हाँ, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लगता है मैंने तुम्हें बताया नहीं था ना। चलो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिख लो, लिखना चाहती हो तो लिख लेना यहाँ पे। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2O। ठीक है ना, ये लिख लेना जनरल फॉर्मूला। आ जाओ लौट के, आज अपने करेंगे इसके बारे में, ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड के अगर अपने जनरल फॉर्मूले की बात करें बेटा, तो एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2nO, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। एल्डिहाइड की अगर अपने बात करें तो एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा, वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड के लिए बेटा जी सफिक्स वर्ड लिखेंगे अपने। सफिक्स वर्ड क्या लगाते हैं? इसके लिए सफिक्स वर्ड लगाते हैं एल। क्या लगाते हैं? एल, है ना, एल लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? एल। एग्जाम्पल देखो जरा सामने। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। काम वही है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छी तरह से। पहले तो पहचान करो कि क्या ये एल्डिहाइड है या नहीं है। हाँ, पहले तो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि एल्डिहाइड है या नहीं है। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोगों को समस्या आएगी बेटा। सो आई थिंक दिस इज द एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड तुम लोगों को पता चल गया, ये रहा एल्डिहाइड, C∞OH, ये रहा। फिर लंबी चेन चुनो। याद रखना इसमें एल्डिहाइड कार्बन का वो भी चेन में आएगा, ध्यान रखना। एल्डिहाइड का जो कार्बन है एटम, वो कार्बन एटम भी चेन में आएगा, भूल मत जाना। नंबरिंग किधर से आएगी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो 1 नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। बताओ चेन में कितने कार्बन है? चेन में हमारे 3 कार्बन के लिए प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। अरे बेटा कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल है ना, डबल तो इस O के बीच में है, ये नहीं देखना, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। तो प्रोपेन, प्रोपेन के 1 नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स वर्ड क्या लगाते हैं? एल। तो इसका नाम अगर लिखना चाहो तो बेटा लिखोगे प्रोपेन 1L। कोई दिक्कत हो जाएगा? कोई समस्या नहीं आएगी। आओ अब अपने 2-4 एग्जाम्पल और लेकर के चलते हैं। ये लीजिए, अब ये दे दिया आपके सामने। हाँ, तो इसमें लंबी चेन कौन सी चुनोगे? ये लंबी चेन बनेगी। नंबरिंग किधर से आएगी? 1 2 3 4। फटाक से नाम बताओ क्या होगा इसका? ब्यूट के साथ में N, ब्यूटेन। ब्यूटेन के 1 नंबर पे कौन है बेटा? L। तो ब्यूटेन 1L। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? लो इसको मैं ऐसे दे रहा हूं, अब एक इधर भी बना दिया, ये लो, दे सकता है उसको ऐसे। बताओ इसमें लंबी चेन कितने कार्बन की बनेगी? इसमें लंबी चेन बनी हमारी बेटा ये 4 कार्बन की। नंबरिंग दो किधर से दोगे? इधर भी एल्डिहाइड है, उधर भी एल्डिहाइड है, दोनों तरफ 2 एल्डिहाइड आ गए, तो डाई एल लगा देंगे और कुछ नहीं है। नंबरिंग किधर से? आपकी इच्छा, नंबरिंग किधर से भी दो। तो मुझे लगता है चेन में कार्बन आ रहे हैं 4, सभी में सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेन, ब्यूटेन के 1 नंबर पे भी एल्डिहाइड है, 4 नंबर पे भी एल्डिहाइड है। कितने हो गए? डाई एल। डाई लगाओगे, है ना?
डाई एल। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो? तो इसको देखो फिर आप, इसका नाम बता दो फटाक से, क्या नाम है इसका? हाँ, और इसका नाम भी बताओ। इसको ऐसे भी लिख देगा वो, क्या दिक्कत है? ये लो, ये लिख देगा। बताओ इसमें चेन कितने कार्बन की बनेगी? इसमें चेन बनेगी, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, हेक्सेन के 1 नंबर पे एल, हेक्सेन 1 एल। उसको देखो, उसको देखो जरा सामने, ये कौन है बेटा? ये कार्बन है या नहीं है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। और तुम्हें पता है इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 बॉन्ड ये रहे, 3 वैलेंसी कंप्लीट है। और मुझे लगता है चौथी वैलेंसी यहां से इधर से हाइड्रोजन से पूरी करेगा कि नहीं करेगा? तो वही बन गया ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, वही बन गया सी डबल बॉन्ड ओ एच। लेकिन वो तुमको ऐसे देगा नहीं, है ना, वो ऐसे देगा, बस इस प्रकार से इतना लिख के देगा। और तुम लोगों को पता है नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सेम नाम बनेगा हमारा 5 कार्बन वाला, मैंने लिखा नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, पेंट के साथ में एन और 1 एल, कोई चिंता नहीं है, हो जाएगा ना, आसान है बहुत बहुत। आ जाओ आगे चलते हैं हम अपने। नो डाल के लिखना बेटा, नो डाल के लिखना। यदि एल्कोहल व एल्डिहाइड समूह दोनों उपस्थित हो, दोनों एक साथ आ जाए, दोनों एक साथ उपस्थित हो, है ना। इफ एल्डिहाइड एंड द एल्कोहल बोथ आर प्रेजेंट, इफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड ग्रुप्स both are present, अगर दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी आ गया और एल्कोहल भी आ गया, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा हमें कि भैया एल्डिहाइड भी आ गया, एल्कोहल भी आ गया। देखो जैसे ये आ गया, ये लो, जैसे ये आ गया, मान लो, जरा इसको देखो जरा गौर से, ये लो, ये आ गया। अब इसको थोड़ा गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चल रहा है इसमें एल्कोहल भी आ गया OH, और ये तुम्हारा एल्डिहाइड भी पड़ा है, दोनों बेले ही आ गए, है या नहीं? बेले समझते हो क्या? बेले का मतलब होता है राजस्थानी भाषा के अंदर साथे, साथ में आ गए, साथ में दोनों एक साथ आ गए। अब क्या होगा भैया? अब कुछ नहीं होगा, बस वही लिखना है। अगर एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों साथ में हैं तो बेटा जी याद रखना, एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स वर्ड लिखोगे, प्रीफिक्स वर्ड, पूर्व लगन लिखोगे, पूर्व लगन। एल्कोहल के लिए पूर्व लगन लिखोगे बेटा जी क्या? हाइड्रोक्सो। क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सो। और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए बेटा जी सफिक्स वर्ड लिखोगे, फिर सफिक्स वर्ड बोले तो अनुलगन, और इसके लिए अनुलगन क्या लिखोगे? वही एल। क्या लिखोगे? एल। भाई ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, उसमें लंबी चेन चुनो, लंबी चेन चुनो, लंबी चेन चुनोगे तो मुझे लगता है लंबी चेन ये 4 कार्बन की बनेगी। ये लो, नंबरिंग दो, इधर से दोगे तो इधर से कोई एक नंबर पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, उधर देखो ग्रुप नंबर 1 जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। टारगेट वो होना चाहिए जिधर से नंबरिंग दो उधर से फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। इधर 1 नंबर पे कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, उधर 1 नंबर पे फंक्शन ग्रुप है, तो हम नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे। बात आई समझ में? आ जाओ। तो देखो एल्कोहल है या नहीं है? एल्कोहल है। कितने नंबर पे एल्कोहल है? तो मैंने कहा था एल्कोहल के लिए पूर्व लगन लिखा जाता है हाइड्रोक्सो, तो इस एल्कोहल के लिए लिखोगे हाइड्रोक्सो, तो लिखोगे बेटा 3 हाइड्रोक्सो। बाकी वही सेम, इसका नाम लिख दिया। चेन में कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, ब्यूटेन के 1 नंबर पे कौन है? एल।
तो ये नाम हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटेन 1 एल। समझ में आया क्या? ये कब करना है? ये तब करना है जब एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों एक साथ में आ जाए, तब ऐसा करेंगे अपने, है ना। एक दो एग्जांपल और देखो आप, ये लो। ये दे दिया, इसका नाम बताओ फटाक से, क्या नाम होगा? इंतजार कर रहे हैं हम। हाँ, इंतजार करते करते बताओ जल्दी से, इसका नाम बताओ जल्दी। इसको देखो आंखें खोल करके और जल्दी से फटाक से खटाक से झटाक से, मतलब कॉपी में लिख लिया करो आप, टाइपिंग मत किया करो आप, कॉपी में लिख लिया करो आप ना, क्योंकि टाइपिंग करोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, इसलिए जल्दी से देखने के बाद में कॉपी में लिख लिया करो और मैच कर लिया करो कि जब मैं लिखता हूं तो, कि हाँ हम लोग सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। बाकी जो नोट्स बचे हुए हैं तो आप लोगों को नोट्स दे दूंगा मैं, है ना। हाँ, नंबरिंग किधर से आएगी? 1 2 3 4 5। देखो 2 नंबर पे कौन है? एल्कोहल है। 3 पर भी कौन है? एल्कोहल है। एल्डिहाइड भी तो है, एल्डिहाइड का नाम बाद में आएगा, इनका दोनों का नाम एल्कोहल का डाई हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो नहीं आएगा, 2 हाइड्रोक्सो, इसलिए डाई हाइड्रोक्सो। चेन में आगे बेटा कार्बन 5, सब में सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, पेंटेन के 1 नंबर पे एल, ये लो। अच्छा, डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड का भी पोजीशन बता देते हैं, डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बता देंगे, ई लगा देंगे बस उसमें, और क्या करना है। लो एक और लो, फिर ये लो। इसका नाम बताओ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग बता नहीं पाओगे, खटाक खटाक झटाक से बता दोगे। ये लो, नंबरिंग 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। 5 में पेंट, क्या सिंगल बॉन्ड है? नहीं, पेंट में सिंगल बॉन्ड नहीं है, सब में। 2 नंबर पे क्या दिख रहा है तुम्हें? इन, तो 2 इन। और 1 नंबर पे कौन है बेटा? 1 एल, तो इसका नाम ये हो जाएगा पेंट 2 इन 1 एल। बात आ रही समझ में? तो आसान आते हैं नाम, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे हमारे, आसान आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलो, आगे चलो, इसका कर दोगे क्या? चलो इसको करके बताओ फिर, ये लो। अच्छा लिख ही दिया, ये लो, इसका करो जरा। इसका करो जरा, ये लो। दिख रहा है क्या? मैं इसको रफ कर दूं, इसका नाम रफ कर देता हूं मैं, ये लो, ताकि तुम्हें दिखाई दे। ये लो, अब दिख रहा है? अब करो नोट इसको, और फटाक से इसका नाम बताओ। नोट कर लो पहले कॉपी में, फिर मैं आगे चलता हूं, मैं बाद में बताऊंगा इसका नाम। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, कॉपी में नोट करने के बाद इसका नाम लिखो जल्दी से। आ जाओ, अभी बताऊंगा मैं बाद में। अब हेडिंग नंबर नेक्स्ट नोट, दूसरा नोट सोच लेना क्या नाम है उसका। दूसरा नोट देखो बेटा, दूसरा नोट क्या है? यदि एल्डिहाइड समूह श्रृंखला से बाहर हो, यदि एल्डिहाइड समूह श्रृंखला से क्या हो बेटा? बाहर। देखो अभी तक तुम लोगों ने जितने भी ग्रुप पढ़े ना, जितने भी देखो, उसमें एल्डिहाइड समूह श्रृंखला में आ रहा है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप श्रृंखला में आ रहा है, चेन में आ रहा है। देखो इसमें भी चेन में आएगा, जैसे चेन बनाओगे तो चेन में आएगा। लेकिन मैं अभी क्या कह रहा हूं? मैं अब कह रहा हूं कि भैया अगर एल्डिहाइड समूह श्रृंखला से बाहर हो तो क्या करोगे? हाँ, तो क्या करोगे? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, एल्डिहाइड है तो अनुलग्न क्या लगाओगे? कार्बल्डिहाइड लगाया जाता है। क्या लगाओगे? कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख लो बेटा जी। इफ एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट outside of the carbon chain, then we write
कार्बल्डिहाइड सफिक्स वर्ड। ये समझ में आया क्या? देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया अगर एल्डिहाइड ग्रुप ना एल्डिहाइड वो चेन के अंदर नहीं, चेन से बाहर आ जाए, श्रृंखला से बाहर आ जाए, कैसे आएगा? देखो जरा सामने कैसे आएगा। ऐसे आएगा, ये लो CH3 CH 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 CH3। लो यहां भी चिपका दिया मैंने CHO, यहां भी चिपका दिया मैंने CHO, यहां भी चिपका दिया मैंने CHO, 3 CHO चिपका दिए मैंने। बताओ अब मुझे बताओ लंबी श्रृंखला कौन सी चूज करोगे आप? हाँ, अब अगर तुमने लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 ये वाली लंबी श्रृंखला चूज की तो ये 2 जने बाहर आ गए, चेन से बाहर आ गए। देखो ये वाली लंबी श्रृंखला चूज की तो ये एल्डिहाइड ग्रुप चेन से बाहर आ रहे कि नहीं आ रहे? वो तो चलो चेन के अंदर आ गया, ये तो होगा नहीं। अच्छा अगर तुमने लंबी श्रृंखला ये वाली चूज कर ली कि सर ये वाली चूज कर लेते हैं, ये वाली 1 2 3 4 5, तो ये वाले चेन से बाहर हो गए। देखो अच्छा अगर तुमने ये वाली चूज कर ली 1 2 3 4 5, ये लो इसमें 2 फंक्शन ग्रुप पास में आ गए, 2 फंक्शन ग्रुप तो चेन में आ गए लेकिन एक बार हो गया। कुछ भी करो, लाख कोशिश कर लो, इन तीनों एल्डिहाइड ग्रुप को तुम किसी भी एक सिंगल चेन में एडजस्ट नहीं कर सकते। चेन में आएंगे नहीं, हाँ 2 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, या 1 आएगा, 1 तो आ ही जाएगा आसानी से। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है? ऐसी कंडीशन में हमें देखना है कि भैया अगर एल्डिहाइड ग्रुप सभी के सभी चेन में नहीं आ रहे तो सभी को चेन से बाहर निकाल दो, है ना? सभी को चेन से क्या कर दो? बाहर निकाल दो। ये लो, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने चेन को ये चुन लिया कि तुम लोग सभी बाहर चले जाओ। अब ना तू राजी ना मैं राजी, अब सब राजी हो जाएंगे। क्या मैं भी बाहर, मैं भी बाहर, मैं भी बाहर, बस अब ये चेन से बाहर आ गए। चेन से बाहर देखो आगे ना, तो एल्डिहाइड समूह श्रृंखला से बाहर हो गए। आगे बात समझ में? तो अगर 2 जनों को लाते तो तीसरा नाराज हो जाता। ऐसे अपने सभी को नाराज कर दो, अच्छी रहे की बात। तो अब इनके लिए एल नहीं लगाते, इनके लिए एल नहीं लगाते, अब इनके लिए एल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे बेटा? कार्बल्डिहाइड लगाएंगे, कार्बल्डिहाइड। अब चेन की लंबी श्रृंखला चुनने का अपने, ये लो चेन में तो लंबी कार्बन 5 बने, तो लिख दिया 5 के लिए पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या बना दिया? पेंटेन। पेंटेन। अब पेंटेन के देखो मेरे पैराग्राफ बोलो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे ट्राई एल्डिहाइड है, चेन से बाहर है तो क्या लगाते हैं? कार्बल्डिहाइड। तो ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। बात आई समझ में? तो इस प्रकार अगर चेन से बाहर अगर हमारा ये ग्रुप आ रहे हैं तो इस प्रकार हम लोग इनका क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे। ठीक है ना? 1 2 और दे देता हूं, ये लो 1 2 करो और। ये लो इसको करो, इसको करो, दिखे फिर बताते हैं आपको। कर लोगे ना भाई? किसी भी कंडीशन में कोई भी सारे अंदर नहीं आएंगे तो बेटर ये होगा कि सभी को बाहर निकाल दो, सारों को। अब आराम से कर दो। अब नंबरिंग इधर से आएगी कि इधर से आएगी? इधर से आएगी, क्योंकि इधर से 2 नंबर पे भी मिल रहा है, इधर से भी 1 और 2 2 पे मिल रहा है, लेकिन इधर 3 पर भी कोई ना कोई है, इधर 3 पे तो कोई था ही नहीं। ऐसे नंबरिंग ये सही आएगी, ध्यान रखना। अब लिख सकते हो तुम लोग, नाम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो इसका नाम हो जाएगा बेटा जी हेक्सेन 2, 3, 5 ट्राई कार्बल्डिहाइड। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं, आराम से, है ना? आ जाओ। चलो ये हमारा एल्डिहाइड भी फिनिश हो गया, एल्डिहाइड भी हमारा फिनिश हो गया। आइए शुरुआत करते हैं आगे बेटा। अच्छा उसका लिख लिया क्या तुमने? हाँ क्या नाम इसका? नंबरिंग इधर से दे दो चाहे उधर से दे दो, आपकी इच्छा है। क्या नाम होगा इसका?
हाँ, कितने कार्बन है बेटा? 2 नंबर पे हाइड्रोक्सो है, 3 पे हाइड्रोक्सो है, 4 पे हाइड्रोक्सो है। कितने हाइड्रोक्सो हो गए? ट्राई हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। चेन में कितने कार्बन है? पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। पेंटेन के 1 नंबर पे, 5 नंबर पे डाई एल, डाई एल। किसका किसका सही हुआ बताओ? झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौवा काटे। जल्दी से बताओ, ये जो मैंने दिया था किसका किसका सही हुआ? हाँ, पर्सनैलिटी शो नहीं करनी अपने को, झूठ नहीं बोलना, बताना सही है कि अगर किया भी था कि नहीं भी किया था। कहीं ने तो किया नहीं होगा लगता। चलो, जिन्होंने किया था अच्छी बात है। आगे चलते हैं अपने, आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। हेडिंग डालो मेरे प्यारे साथियों। अगली बात हमारा कीटोन। कीटोन क्या होता है? कोई बताएगा हमें? कीटोन बेटा जी, ग्रुप तुम्हें पता है कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला ग्रुप होता है कीटोन। होता कि नहीं होता? बताओ। बीच में सीओ, दोनों तरफ कार्बन कार्बन, बीच में सीओ, दोनों तरफ कार्बन कार्बन, है ना? ये कीटोन ग्रुप है हमारा। आओ। अच्छा, कीटोन में क्या होता है बेटा? कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये वैसे याद कर लेना, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कीटोन का जनरल फॉर्मूला वही होता है जो एल्डिहाइड का होता है। कीटोन का और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला सेम। कीटोन का और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना? ध्यान रखना, CnH2nO, CnH2nO। अच्छा, कीटोन के लिए बेटा सफिक्स वर्ड क्या लगाते हो? इसके लिए सफिक्स वर्ड लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं? ऑन। और साथ में पोजीशन तो बतानी है ना? तो कीटोन ये होगा बेटा, बीच में सीओ, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। बीच में सीओ, दोनों तरफ कार्बन, इधर भी कार्बन, लेफ्ट की साइड राइट की साइड इधर भी कार्बन होगा। तो याद रखना, सबसे छोटा कीटोन मुझे लगता है वो बनेगा जिसमें कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए। 2 कार्बन वाला कीटोन कभी तो बना ही नहीं सकते। बात आ रही समझ में? तो कीटोन का सबसे छोटे से छोटा अगर कंपाउंड बनाने की कोशिश करें अपने, तो कीटोन का सबसे छोटे से छोटा कंपाउंड कौन सा बनेगा जिसमें केवल से कम 3 कार्बन? 2 कार्बन का तो बनेगा नहीं ना। मैंने कहा था बीच में सीओ, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन होना चाहिए। तो कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए कीटोन के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो आओ, एग्जाम्पल देखो जरा सामने, इसका एग्जाम्पल देखो। ये लो, इनके कॉमन नाम पढ़ोगे आप लोग, इनके कॉमन नाम अगले साल पढ़ोगे आप, अगर टाइम मिलेगा तो। कोई बात नहीं, कॉमन नाम भी बताता रहूंगा, एसीटोन, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह सबका बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले अपने आईयूपीएसी नाम सीखते हैं। काम वो ये कोई काम नहीं है, बस लंबी चेन चुनो पहली बात, फिर नंबरिंग दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ग्रुप पहचान करना आना चाहिए तुम्हें, पहचान ही नहीं करोगे तो फिर लफड़ा पड़ जाएगा। अब देखो कार्बन में कितने चेन आ गए बेटा? चेन में 4 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन आ गए। तो प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। और प्रोपेन के 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है बेटा? 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप है। और सफिक्स वर्ड लगाते, अनुलग्न लगाते, ऑन लगा दिया तो उसका नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑन। कितना आसान नाम है इसका, हाँ है या नहीं? अच्छा, 1-2 एग्जांपल और देखो जरा सामने, फिर अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता। अब तुम लोग फट्टे चक दोगे। हाँ, ये लो, बता दो इसका नाम जल्दी से। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको मैं। कितने कार्बन? 1 2 3 4, या 1 2 3 4 कर दो इसको फटाफट। फिर क्या करोगे? लंबी चेन चुनो, लंबी चेन मुझे लगता है ये कार्बन की बनेगी। नंबरिंग दो, 1 2 3 4, इसमें भी वही आएगा 1 2 3 4। नाम कितने बेटा कार्बन में? 4 कार्बन, सॉरी। ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 नंबर पे कौन है? ऑन। तो इसका नाम हो गया 2, सॉरी ब्यूटेन 2 ऑन, या 2 ब्यूटेन ऑन भी बोल देते हैं इसको। कर लोगे? तो आज तक हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों चीजें कर ली, और कल नई चीजें और पढ़ के आएंगे अपने। तो कल के साथ में अपना ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो आज मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, इनको करना है तुम्हें, ठीक है ना? इनको करना है बेटा, ध्यान रखना। ये लो,
ये लो नंबर 1 और नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, तीन दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। इन तीनों को तसल्ली के साथ में, मस्त तरीके के साथ में आप लोगों ने करना है। और नहीं करके लाए तो बेटा ये ध्यान रख लेना, मकर संक्रांति तो आज है, कल आप लोगों मकर संक्रांति नहीं रहेगी, तो सोच लेना फटीर पड़ेंगे आप लोगों को। फटीर समझते हो क्या? हाँ, ध्यान रख लीजिएगा। तो साथ साथ में नोट भी किया करो आप लोग, साथ साथ में नोट्स भी बनाया करो। नो डाउट आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, बार बार आप लोग कमेंट मत डालो, मुझे पता चल गया एक बार पढ़ने के बाद में। तो आप लोग क्या कीजिए बेटा, इन चारों को डिस्कस कर लेना और फिर अपने डिस्कस करते हैं कल की क्लास में दोबारा वापस। एक दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेकर के आएंगे अपने। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। और फिर से मेरी तरफ से आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करते हैं अभी भी आप लोग लगता गुड़ की पापड़ी वगैरह खा रहे होंगे मस्त तरीके के साथ में, घेवर वगैरह तुम लोग चस्कों के साथ में खा रहे होंगे। कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहो, लेकिन एंजॉय के साथ साथ में हम लोगों को बेटा जी पढ़ना भी है ना, अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन भी करना है। ठीक है बेटा, मुस्कुराते रहो यूं ही। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर अपने समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।